हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये सुबह का टाइम था, नमाज के बाद हम छत पे गए थे। तो यहाँ का जो मौसम था बहुत ही अच्छा हो रहा था और साथ में थोड़ी हल्की हल्की ही बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश पता नहीं क्यों लगातार ही हो रही है कल से। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था यहाँ पे, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करके अपने ननियाल की पहाड़ की वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी हवा भी चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मौसम ठंडे ही की तरफ हवा आ रहा है। यहाँ पे इतनी बारिश हुई है कि पूरा छत जो है वो गीला हो गया था। तो यहाँ पे हम सुबह की नमाज़ के बाद टहलने आए थे और थोड़ी सी तस्बीह भी पढ़े थे। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सुकून, सुबह के अगर नमाज़ आप पढ़ें और फिर तस्बीह वगैरह पढ़ें, खुली जगह पे रहें तो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पे हम पहले तस्बीह वगैरह पढ़ लिए थे यहाँ पे बैठे बैठे। और जब इंसान जाए नमाज़ पे बैठता है तो फिर जल्दी उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सुबह में तो उठने का मन किसी का भी नहीं करता है, लेकिन फिर नमाज का ख्याल करके आदमी को उठना ही पड़ता है। और ये पहले मेरी ऐसी हैबिट नहीं थी। पहले 4 टाइम की अगर नमाज़ पढ़ लेते तो सुबह वाली अक्सर ही छूट जाती थी। रमज़ान में तो नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मल दिन में जो है वो सुबह की नमाज़ जो है छूट ही जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह से रेगुलर ही सुबह में उठ भी रहे हैं, फिर बच्चों को भी उठा रहे हैं क्योंकि उनकी भी आदत बनेगी तभी वो पढ़ पाएंगे ना। तो फिर अगर हम लोग माँ बाप नहीं पढ़ते हैं तो फिर बच्चे भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और कल से ही जो बारिश लगातार ही हो रही थी तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मौसम भी थोड़ा सा ये था, तो कहीं आदमी गया हुआ भी नहीं था। तो बस घर ही पे बच्चे भी दिन भर पूरा दिन ही घर पे रह गए। उन लोग साइकिल उकल भी चलाने उलाने का नहीं बन रहा था, तो बच्चे भी बोर हो रहे थे। और यहाँ पे आज हम फिर से कद्दू गोश्त बना रहे थे। तो इस हफ्ते मेरे यहाँ लगता है ये दूसरी बार कद्दू गोश्त बन रहा है। बच्चों को भी अच्छा लगता है और फिर मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये फटाफट से हम बना लेते हैं। तो गोश्त को हमने पहले कुकर ही में गला लिया था। बस वही मसाले डाल के लहसुन अदरक और फिर थोड़ी प्याज और फिर पाउडर मसाला, और फिर यहाँ पे प्याज को फ्राई करके इसमें कद्दू को ऐड करके हम लोग अच्छे से खूब फ्राई कर रहे थे। उसके बाद फिर इसमें गोश्त को ऐड कर लेंगे और बाकी जो भी बेसिक मसाले रहते हैं वही जाते, कुछ तो अलग से जाते ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई कर रहे थे। तो कद्दू लगभग फ्राई हो ही चुका था। तो अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। एक सिंपल गोश्त जो आप बनाते हैं उसका टेस्ट और ये कद्दू गोश्त जो बनता है ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे। तो गोश्त दोपहर के लिए था तो चावल वगैरह बना लिए थे और ये हम बस गोश्त भी रेडी ही हो चुका था। तो यहाँ पे अब हम इसको खूब अच्छे से बुनाई वगैरह कर दिए थे। तो ये ठीक ठाक हो गया था। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें एक पाउडर भी ऐड किए थे। तो वो इसमें तो धनिया और ये ज़ीरे का पाउडर दोनों को हल्का सा भून के उसमें डाले थे। तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था इसका, हंडे के गोश्त के जैसा लगता है ये, इससे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ। आप चाहें तो अगर खड़ा है तो उसको भी भून के वो पाउडर बना लें, और फिर अगर पाउडर बना हुआ तो उसको भी एक करछुल में हल्के लो फ्लेम पे इसको भून लें और फिर इसमें मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है गोश्त का। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। गोश्त जो है वो इसका तेल भी सेपरेट हो गया था और फिर जितना ग्रेवी चाहिए थी उतनी हो भी गई थी, थिक भी हो गई थी, कद्दू भी गल गया था। तो इसी तरीके की बस आज पूरे दिन की रूटीन कमी बेशी यही थी। मौसम भी अच्छा नहीं था, बच्चे लोग गए भी नहीं थे बाहर बिल्कुल खेलने के लिए। तो घर ही पे आदमी को ये था टाइम जो भी है जैसे भी गुजर रहा था। और इस मौसम में मेरे तो कोई ख़ास पसंद नहीं है ये वाला मौसम। बरसात होती रहे, घर में आदमी बंद है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है। बाकी सबको तो अच्छा लगता है, मेरे ये वाला मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सोएंगे भी नहीं, नींद भी नहीं आती है इस मौसम में, और फिर अकबकाहट लगती है, घबराहट लगती है मेरे तो ख़ास करके। पूरा दिन बालकनी में अंदर बाहर करते ही गुजर गया था। तो यहाँ पे अभी तक मेरा गोश्त का जो था ये हल्की हल्की सी बुनाई भी हो रही थी और ये तेल जो है इसका सेपरेट पूरी तरीके से हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बालकनी में अब दिन भर में पूरे 10 बार से कम बालकनी में हम नहीं गए होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार चेक कर रहे थे बारिश कितनी हो रही है, तेज़ हो रही है कि कम हो रही है। तो बार बार हम बालकनी में जा रहे थे, चेक कर रहे थे।
फिर देख रहे थे हो रही है तो फिर अंदर आ जा रहे थे। और सेम बच्चे भी ऐसे ही कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, खाना भी खाएं, लेकिन फिर भी बीच बीच में जाके बाहर देख रहे थे क्योंकि इन लोग को बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे हम लाए थे ये मनी प्लांट, तो इसको हम बॉटल में डाल दिए थे। अब लगाने के बाद देखते हैं कि मनी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। प्लांट तो है ये मनी प्लांट। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार आ गए थे बाहर, और ये देखिए कितनी बारिश हुई है, पूरा रास्ता वगैरह भी किचाइन एकदम हो गया था, बहुत ज़्यादा ही मतलब किचकिच टाइप का हो गया था। तो इसीलिए बच्चे लोग को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। क्यों जाते हैं स्लीपर में पूरा गंदा मिट्टी भर भर के लेके आ जाते हैं, पूरा टाइल्स पे गंदा भी लगा देते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे थे बाहर, बोले गैराज में जाके खेल लो, उसके बाद फिर ऊपर आ जाओ। लेकिन उन लोग की अभी नई नई मतलब साइकिल आई है, तो चलाने का खूब शौक़ हो रहा था कि खुला रहता है मौसम, तो मैदान में जाते वहाँ जाके साइकिल चलाते, 5-6 राउंड करते, फिर उसके बाद आते। दोनों भाई एकदम बोर हो रहे थे, भाई बहन ये लोग। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, वही असर की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय बना, तो चाय को लेके हम यहीं पे, बारिश हो रही थी, बस बालकनी में खड़े हो गए थे, चाय पी रहे थे यहीं पे, देख रहे थे बारिश रुक रही है नहीं रुक रही है, बस यही सब ख्याल रहता है। फिर शाम का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ के बाद फिर बच्चे लोग अपनी रूटीन पे आ गए थे, अरबी पढ़े रहते हैं। और ये जो बेटी है फरीशा मेरी, ये बहुत ज़्यादा चुटकबाजी करती रहती है। इसका जो है वो कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी भाई को देख रही है, फिर बीच बीच में जो है यज़दान को हंसा भी दे रही थी। मतलब बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन इसके देखने के अंदाज से ही इंसान को हंसी आ जाएगी। बैठ जाती है बहुत अच्छे से, बोलती नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करती, सुनती भी है, लेकिन बीच बीच में जो है इसकी आँख का इशारा मतलब इधर उधर करते करते हंसने लगती है, और फिर भाई को भी मतलब हंसा देती है, साथ में फंसा भी देती है। तो यहाँ पे इन लोग की अपनी अरबी चल रही थी, तो मतलब मानी भी पढ़ रहे थे, सुन भी रहे थे, उन लोग दोनों भाई बहन, और फिर अपना शाज़मान पढ़ रहे थे। तो बस यही सब दिन भर की रूटीन थी, कुछ ज़्यादा ख़ास आज हम किया भी नहीं थे, और फिर था भी नहीं कुछ। तो इन लोग जो है, इन लोग की हंसी मुस्कुराहट दबी दबी सी जो है फरीशा की आ रही थी, लेकिन फिर मेरे से जैसे थोड़ा सा देख रही थी मेरा चेहरा, तो फिर चुप भी हो जा रही थी। तो यहाँ पे इस तरीके का था। तो फिर हम लोग यहाँ पे शाम हो गई थी, मतलब शाम क्या ज़्यादा ही मतलब ये हो गया था। तो फिर पाव रखा हुआ था, तो बच्चे लोग बोले कि ये बना दीजिए। तो फिर शाम में जैसे बारिश हो रही तो बाहर से तो कुछ लाने का बना भी नहीं, तो बोले कि घर ही में ये बना दीजिए। तो फिर हम ये फटाफट से बच्चे लोग के लिए बना रहे थे, खुद भी खाए थे, बच्चे लोग भी बना रहे थे। तो ये सिंपल ही बनाए थे, इसमें कुछ ज़्यादा हम ऐड किए नहीं थे, बस सिंपल सिंपल सा, मतलब प्याज चॉप करके, धनिया की पत्ती, मिर्चा जो भी था इसको बारीक बारीक काट के, और इस तरीके से इसमें बस ऐड कर लिए थे। बस नमक, और फिर उसके बाद मिर्चा पाउडर शायद डाले थे इसमें, बस यही सब था। तो इसको फिर हम सिंपल ही बनाए थे, कुछ ज़्यादा ताम झाम इसमें किए नहीं थे। और बच्चे लोग को तो शाम के टाइम में भूख लगी जानी है, कुछ ना कुछ बाहर का होना चाहिए, ना तो फिर घर ही में बनाइए। तो बारिश की वजह से तो बाहर जाना हुआ नहीं, तो घर ही पे बनाए। पहले बच्चे लोग को प्लान था कि मतलब समोसा लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। बारिश इतनी तेज़ हो गई कि फिर बाहर से ही लोग वापस दोबारा चले आए ऊपर, फिर नहीं गए। फिर हम भी मना के देखे, अब ज़्यादा शाम हो गई, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश तो रेगुलर ही मतलब हो ही रही है, अभी तक हो रही है। अभी का टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम हो गया जाकर आपको 12:30 के आसपास, लेकिन अभी भी रात में भी बारिश हो ही रही है। अब पता नहीं कल भी होगी क्या होगा। बारिश होती है तो बहुत सारा काम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कपड़े वगैरह भी नहीं धुले, सब ऐसे ही पड़े हुए 2 दिन के। तो धूप रहती है तो ये सारे मतलब काम टाइम टू टाइम हो जाता है, बारिश की वजह से डिस्टर्ब तो होता है। जिसको कहीं भी नहीं जाना उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे ये वाला मौसम बोर कर देता है, अच्छा नहीं लगता। तो बस यही सब था। अब इन लोग को, बच्चे लोग के लिए ये बना रहे थे, बस हो ही गया था, इन लोग को हम दे रहे थे, फिर ये बच्चे लोग खा लिए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। कमेंट करने से इंसान को मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।